गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज से अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराइए। तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक होने के नाते छात्रों का हित सर्वोपरि होता है, इसलिए आज उनकी डिमांड को पूरा करते हुए आज से एनसीईआरटी की बुक से अकाउंटेंसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अकाउंटेंसी में सबसे पहला चैप्टर साझेदारी अवधारणाएं। प्यारे बच्चों, साझेदारी महत्वपूर्ण यूनिट है और साझेदारी के 4 चैप्टर। ये पहला चैप्टर है साझेदारी अवधारणाएं। इस चैप्टर में अधिकांश थ्योरी है। थ्योरी में साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख, साझेदारों के अधिकार तथा न्यूमेरिकल की दृष्टि से साझेदारी फर्म के अंतिम खाते, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते तथा लाभानी विनियोजन खाता किस प्रकार बनाया जाता है तो समझेंगे। साथ ही पूंजी पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है इस चैप्टर में आप समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसकी थ्योरी को समझने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरह से इसकी थ्योरी को समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में इसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात के लाभ व विभाजन के साझेदार हैं। प्यारे बच्चों, एक फर्म है और उसके 2 साझेदार हैं जिनका नाम त्रिपाठी और चौहान है, और दोनों का जो लाभानी अनुपात है वो 3:2 है। अर्थात लाभानी को 3/5 और 2/5 में विभाजित करते हैं। उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 60,000 और 40,000 रुपये है। वर्ष के दौरान 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के लिए सहमत हैं। उनके आहरण पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी 12,000 रुपये और चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए हैं। ये उनका आहरण है, ड्राइंग्स है। पूंजी स्थिर है। इस आधार पर साझेदारों के खाते तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते के साथ साथ साझेदारों के चालू खाते भी बनाए जाते हैं, और साझेदारों के चालू खाते साझेदारों के पूंजी खाते की तरह ही बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको लाभानी का विभाजन करने के लिए लाभानी विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि साझेदारों के मध्य लाभानी का विभाजन करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सबसे पहले क्रेडिट में आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, और इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ दे रखा है। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, क्योंकि आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साझेदारी फर्म के लिए इनकम आता है। यहाँ नियमित अवधि को ध्यान में रखे बिना आहरण किया गया है। यहाँ त्रिपाठी ने वर्ष में 12,000 रुपये का आहरण किया है और चौहान ने 8,000 रुपये का आहरण किया है, और नियमित अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो आहरण पर ब्याज की जो दर दे रखी है उसी के अनुसार आहरण पर ब्याज निकाला जाएगा।
यहाँ आहरण पर ब्याज की दर 5% दे रखी है, तो जो राशि आहरित की है कुल वर्ष भर में उसका 5% निकाल देंगे। तो इस प्रकार त्रिपाठी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 600 रुपीज और चौहान का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 400 रुपीज। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट बक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ष की प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। और इस क्वेश्चन में वर्ष की प्रारंभिक पूंजी त्रिपाठी की 60,000 रुपये दे रखी है और चौहान की 40,000 रुपये दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%। इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल त्रिपाठी का आ जाएगा 3,000 रुपीज और चौहान का आ जाएगा 2,000 रुपीज। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में साहूकारों का वेतन भी दे रखा है और वेतन को लाभानी खाते में नहीं दिखाया गया है, इसलिए वेतन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट बक्स में दिखाया जाएगा। यहाँ दोनों सहायकदार 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं, तो इस प्रकार त्रिपाठी की सैलरी 12,000, चौहान की सैलरी 12,000 आ जाएगी। अब आप टोटल करेंगे क्योंकि और आइटम नहीं है। अगर और कोई आइटम होता जो लाभानी खाते में नहीं दिखाया गया है, अगर वो हानि है, खर्चा है, तो उसे डेबिट बक्स में दिखाएंगे, अगर वो इनकम है तो उसे क्रेडिट बक्स में दिखाएंगे। तो इस प्रकार ये क्रेडिट साइड का टोटल 31,000 आ जाएगा और डेबिट साइड का टोटल 29,000 आ जाएगा। 31,000 में 29,000 घटाएंगे तो ये 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा जो दोनों सहायकों में लाभानी पाने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए जा रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाए जा रहे, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जा रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट तभी बनाए जाते हैं जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं। तो यहाँ जो 2,000 रुपये का लाभ हुआ है उसको लाभानी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो त्रिपाठी करंट अकाउंट 2,000 का 3/5, क्योंकि यहाँ लाभानी अनुपात दे रखा है 3:2। अगर लाभानी अनुपात नहीं दे रखा है तो समान अनुपात में लाभानी का विभाजन किया जाएगा। तो इस प्रकार त्रिपाठी का लाभ आ जाएगा 1,200 रुपये और चौहान का लाभ आ जाएगा 800 रुपये। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन जाता है। प्यारे बच्चों बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट तभी बनाए जाते हैं जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनाए जाते हैं। तो बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो उसको लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस दे रखा तो डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस दे रखा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, तो सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट किया है। त्रिपाठी का 3,000 रुपये और चौहान का 2,000 रुपये। पार्टनर सैलरी लिखेंगे 12,000 रुपये त्रिपाठी की है और 12,000 रुपये चौहान की है। उसके बाद जो लाभ आपने विभाजित किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम लिखेंगे। 1,200 त्रिपाठी का और 800 रुपये चौहान का। इसके बाद इसके डेबिट साइड में आहरण और आहरण पर ब्याज लिखेंगे। तो ड्राइंग्स त्रिपाठी का ड्राइंग्स वर्ष भर का 12,000 है, चौहान का 8,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कैलकुलेट किया है, त्रिपाठी का 600 रुपीज़ और चौहान का 400 रुपीज़। इसके बाद आप टोटल कर लेंगे और एक क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है। त्रिपाठी का 16,200 है और चौहान का 14,800 है। इस प्रकार ये करंट अकाउंट का
बैलेंस आ जाएगा, इसको टू बैलेंस CD लिखेंगे, 3600 त्रिपाठी का और चौहान का 6400। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये पार्टनर्स करंट अकाउंट आपके बन जाते हैं। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी खाते का शेष दे रखा है उसको लिखेंगे, और अगर वर्ष में पूंजी में वृद्धि या कमी हुई है तो उसको लिखेंगे, या पूंजी में कोई कमी वृद्धि नहीं हुई है तो केवल जो पूंजी खातों का शेष दे रखा है उसको लिखेंगे बाई बैलेंस BD। त्रिपाठी के पूंजी खाते का शेष दे रखा है 60,000 और चौहान के पूंजी खाते का शेष दे रखा है 40,000। और कोई आइटम नहीं है, ना पूंजी में कमी है ना पूंजी में वृद्धि है। अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती या अतिरिक्त पूंजी निकाली जाती फर्म से तो उसका लेखा किया जाता। तो यही आपका टू बैलेंस CD हो जाएगा, त्रिपाठी का 60,000 और चौहान का 40,000। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान ये रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह रखा है कि इस आइटम को घटाने के बाद शुद्ध लाभ इतना है, तो उस आइटम को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। भले ही उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाया ना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको नहीं लिखना है। अगर घटाने से पूर्व दे रखा है तभी वो लिखा जाए। इस क्वेश्चन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन घटाने से पूर्व लाभ है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन घटाने से पूर्व ये लाभ दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन में ये दे रखा होता पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और सहायता का वेतन घटाने के बाद लाभ इतना है, तो पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता, बल्कि केवल नेट प्रॉफिट लिखते हैं और उस नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाभानी अनुपात में, सहायता के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में उसको बांट देते हैं। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर कोई आइटम घटाने के बाद स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में दे रखा है तो उस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, भले ही उसको हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके।